दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन SIR करवा रही थी, उस पर सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए या जहां जहां भी SIR हो रहा है वहां की जनता के लिए ये फायदेमंद है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले दिन से समाजवादी प्रहरी बना दिया और अपने वोटरों को जोड़ने का काम शुरू कर दिया। अब जबकि उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया संपन्न होने में सिर्फ 4 दिन बाकी है, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की एक बड़ी बैठक होती है। उस बैठक में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नए नवेले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, कई सांसद, कई विधायक, जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री, सब लोग बैठे। लेकिन उस बैठक से जो बात निकल करके सामने आई वो बड़ी चौंकाने वाली है। सबसे पहली बात तो बैठक में कई सांसद और विधायक पहुंचे ही नहीं, इसकी एक अलग चर्चा है, इस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन जो बैठक से सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई, जो भाजपा के महासचिव तरुण चुग ने कहा कि हमारे विधायक हार जाएंगे। क्या कहा उन्होंने? हमारे विधायक हार जाएंगे। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा? आखिर उन्हें ऐसा क्यों लगा कि उनके विधायक 2027 के विधानसभा चुनाव में हार जाएंगे? इस बैठक की मुख्य बातें क्या रही और बैठक का एक राजनीतिक दृष्टिकोण 2027 चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक सर। आज ये बताइए कि उत्तर प्रदेश राजनीति के हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक हुई है, बिग मीटिंग, इसका पूरा निचोड़ क्या निकला? देखिए, पूरा निचोड़ तो यह है कि मैं जो एक बात महसूस कर रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ हर रोज इस तरह की बैठक में संगठन की कमी निकाल रहे हैं। कहीं न कहीं उनके मन में वो नाराजगी साफ झलक रही है कि स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, क्योंकि वो बार बार संगठन की कमी निकाल रहे हैं कि हमारे लोग ढंग से काम नहीं कर रहे, हम लोग सर में पीछे हैं। बल्कि उन्होंने आज एक लिस्ट भी शेयर की कि किस किस विधानसभा में सबसे कम काम हुआ है, और उसमें 2 नाम था, एक तो ब्रजेश पाठक का की जो विधानसभा लखनऊ कैंट, और एक दूसरे नंबर पर थी एक योगेंद्र उपाध्याय जो आगरा से लड़ते, उनकी विधानसभा का जिक्र था। देखिए, योगी तो लगातार कह ही रहे हैं कि भाई ये लोग जो है मतदाता पुनरीक्षण का जो काम है सर, उस पर रुचि नहीं ले रहे हैं। और योगी जी को पर ज्यादा परेशानी चिंता क्या लग रही है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस कार्य को बड़ी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। आपको बताऊं राज कपूर जी की यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो लैपटॉप लेके लोगों के घर पहुंच जा रहे हैं और उनका ऑनलाइन फॉर्म भर दे रहे हैं और उनके पास OTP आ रहा है, उसको डाल दे रहे हैं। कल सपा के प्रवक्ता फकुल हसन चांद ने इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था। तो देखिए, हुआ क्या रहा है कि 10 सालों से समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है, लेकिन उनके कार्यकर्ता कमिटेड हैं, वो जमीन पर काम कर रहे हैं। और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक निराशा है और वो योगी जी समझ नहीं पा रहे हैं, और इसी कार्यकर्ताओं की निराशा की वजह से ही 2024 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। अब देखिए, 2 स्टेटमेंट दिया तरुण चुग ने। एक तो उन्होंने कहा कि जो विधायक अगर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं तो साफ साफ बता दें, पार्टी को धोखा मत दें। मतलब उनको लग रहा है कि कुछ विधायक उनकी पार्टी से, इसका ये मतलब है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के विधायक या तो चुनाव नहीं लड़ेंगे या दूसरी पार्टी में जाएंगे। क्यों कह रहे हैं वो? कि अगर अभी आपने मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़वाया तो जिन सीटों पर हम कम मार्जिन से जीते थे, 100 से 500 से 1000 से 5000 पे, वहां पे हम चुनाव हार जाएंगे।
तो ये बेचैनी है। अब देखिए, दो चीजें हैं राज कपूर जी। एक तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उदासीनता देखी गई थी 2024 के चुनाव में। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, कमिटेड वोटर, वो भी नहीं निकला था। क्यों नहीं निकला था वोट डालने? क्योंकि वो देख रहा था कि जो वादे करके आए उसमें से कोई वादे ये पूरा नहीं कर पाए। आप सोचिए, अयोध्या में जहां पे हर हफ्ते मुख्यमंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री ने जहां सभा की थी, वहां ये लोग लोकसभा चुनाव बुरी तरह से हारे थे। 5-10 हजार वोटों से नहीं हारे थे, 60,000 वोटों से चुनाव हारे थे। तो वो 25-24 से आज अब क्या है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्यक्रम जो है 26 दिसंबर को खत्म होने वाला है। और बार बार ये कह रहे हैं, और आज इतनी बड़ी मीटिंग थी जिसमें आपने सही कहा कि सांसदों, विधायकों, जिला अध्यक्ष और पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया था। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मीटिंग थी, लेकिन उसमें कई चर्चित सांसद और विधायक नहीं पहुंचे थे। जितेंद्र प्रसाद जो मोदी के सरकार में मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में पहले पीडब्ल्यू मिनिस्टर थे, वो नहीं पहुंचे, जो फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं। स्मृति ईरानी नहीं पहुंची, हेमा मालिनी नहीं पहुंची, तो बड़े बड़े नाम और कई विधायक नहीं पहुंचे। तो आप मीटिंग बुला रहे हैं और ये क्यों नहीं पहुंचे? और वही रवैया है कि बार बार मीटिंग में जा रहे हैं। अभी शनिवार को भी बैठक हुई थी, उसमें भी योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमारे लोग जो है ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, सपा वाले बड़े मजबूती से काम कर रहे हैं। और तो आज तो योगी जी ने एक और बयान दे दिया कि जिस बूथ पे अगर 80% मुस्लिम वोटर हैं, 20% हिंदू वोटर हैं, तो हिंदू वोटरों के लिए दूसरे बूथ में उनको ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर होते हैं जिस बूथ पे, उस पे हिंदू वोटर वोट डालने नहीं आते हैं। ये भास्कर ने कहा है। ये देखिए, भास्कर की रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो ये भी एक अलग तरह का मतलब। और दूसरा यह है कि योगी जी ने बताया कि जो नामों पे आपत्ति जताइए, देखिए कि गलत लोगों का नाम ना काटा जाए। और बड़ी बात अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई इनके पास बूथ का डाटा कहां से मिल रहा है, अभी चुनाव आयोग ने सार्वजनिक तो किया नहीं है। तो ये बेचैनी दिख रही है, कार्यकर्ताओं का समर्पण दिख रहा है, विधायक इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो देखिए, एक चीज आपको समझना पड़ेगा राज कपूर जी, कि भारतीय जनता पार्टी में 255 या 260 के करीब विधायक हैं। ये सब के सब मूलतः भाजपा ही नहीं है। इसमें अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 100 से लेकर 150 विधायक ऐसे हैं जो सपा, बसपा और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। मूलतः भाजपा ही नहीं है। तो क्या अब ये लोग बार बार मीटिंग तो कर ले रहे हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग कर ले रहे हैं। लखनऊ में मीटिंग आयोजित करने से क्या फायदा होगा? आप जिलेवार मीटिंग, आप समय भी नहीं बचा है। आप सोचिए, मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान तो आपकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है। अच्छा, बेचैनी देखिए, जेपी नड्डा साहब आए थे कल, वो गए हैं। अब आज दूसरी मीटिंग है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में की गई। बड़े बड़े लच्छेदार भाषण दिए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ मीटिंग और भाषणों से तो नहीं होगा ना। कहीं ना कहीं देखिए, संगठन और सरकार के बीच की जो दूरी है वो योगी जी के बयानों से साफ दिख रही है। जो योगी जी ने आज कहा है, जो मीडिया रिपोर्ट किया कि मैं बता रहा हूं आपको, योगी ने पार्टी के जो कल का मामला था कि योगी जी ने भाजपा मुख्यालय में शनिवार को आम जो बैठक हुई थी, उसमें मतदाता सूची के लेकर को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के काम पर नाराजगी जाहिर की थी। वो संगठन के लोगों पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सपा के कार्यकर्ता बार बार कह रहे हैं कि जमीनी रूप से ज्यादा सक्रिय हैं, वो नाम जुड़वा रहे हैं, हमारे मतदाताओं के नाम पर आपत्तियां दर्ज कर रहे हैं, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता सर को लेकर जमीन पर काम नहीं कर रहे हैं। तो ये, और दूसरी तरफ पंकज चौधरी ने कहा कि आप लोग हमसे मिलने मिलाने का कार्यक्रम फिलहाल रद्द कीजिए, हम 26 तारीख तक मतदाता पुनरीक्षण का काम हो जाए, उसके बाद हम लोग मिलते रहेंगे। एक चीज और है कि
कुछ लोगों ने योगी जी से शिकायत की थी कि जो मुस्लिम बीएलओ हैं, यादव बीएलओ हैं, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के जो कहते हैं ना कि तमाम जो खबरें आ रही हैं, उससे लग रहा है कि सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं बेचैन है। वैसे तो बड़ी बड़े दावे हमारे केशव मौर्य जी कर रहे हैं। एक बात और जो मैंने कहा था, जो भास्कर ने रिपोर्ट किया है कि योगी जी ने कहा जिस बूथ पर 800 मुस्लिम और 200 हिंदू वोट है, वहां हिंदू वोटर्स को का बूथ बदलवा दीजिए, क्योंकि मुस्लिम वोटर अधिक होने के कारण हमारे वोटर्स वोट नहीं देने जाते हैं। अब ये देखिए, ये उन्होंने एक नया ऑब्जर्वेशन कर दिया कि जिस बूथ पे ज्यादा मुस्लिम वोटर होते हैं वहां हिंदू वोटर वोट डालने नहीं जाता है। ये जबकि जहां पे 800 वोटर हिंदू हैं और वहां 200 वोटर मुसलमान है, तो वहां 200 वोटर मुसलमान जाके वोट करता है। तो आप समझिए पूरे चुनाव को ये हिंदू बनाम मुस्लिम बनाने की शुरू से तैयारी हो रही है, शुरू से तैयारी हो रही है। आज फिर एक उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2 अपराधियों को मार गिराया, दोनों एक ही धर्म से थे। जरा समझिए आपको। और बलिया में एक आयुष यादव नाम के लड़के की, युवा की बड़ी बेरहमी से जान ले ली गई थी। उसमें आयुष ने एक नाम लिया था रॉबिन सिंह का, आरोपी था। रॉबिन सिंह कल जो है मऊ में सरेंडर करता है, और जबकि बलिया में आरोपी था, मऊ में सरेंडर करता, और सरेंडर करते का बकायदे वीडियो बनता है उसका, बताता है कि मेरा नाम ऐसे किया गया, वैसे किया गया। तो जो मुख्य आरोपी है, जिसकी जान ली गई थी गोलियों से भूनकर, उसने नाम बताया था। वो जो है कई दिनों से गायब था। वो जब सरेंडर कर रहा तो उसका वीडियो बन रहा है। अब कल जब उसका सोशल मीडिया पे वीडियो चल गया, तो आज पुलिस ने एक दिखाया है कि जब वो जा रहा था तो लंगड़ाते हुए जा रहा है। फिर एक खबर ये आई कि उसके घर बुलडोजर पहुंच गया, और उसने जो वीडियो शेयर किया तो उसने कहा कि बलिया के एसपी महोदय ने कहा है मुझसे कि तुम सरेंडर कर दो। वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। भाई बड़ी संख्या में आपने अपराधियों को मारा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाल फिलहाल देख लीजिए कि ज्यादातर अपराधी जो पुलिस मुठभेड़ में शिकार हो रहे हैं, उनका नाम क्या है, उनका मजहब क्या है, और योगी जी किस तरह से लगातार अपने संगठन के लोगों को दोषारोपण कर रहे हैं। भाई तो मैं कह रहा हूं कि 2024 के चुनाव की हार के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार समझ नहीं पाई कि कैसे वो अपने कार्यकर्ताओं का, मैं खुद बता रहा हूं, मैं जहां भी जा रहा हूं बहुत ज्यादा भाजपा वाले नहीं दिख रहे हैं। और अब आज जो है वो 21 तारीख हो गई, 26 तारीख को अंतिम दिन है। और वहां सपा के लोग जो है लैपटॉप लेके जा रहे हैं। अच्छा, आपने सर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान बैठक हुई, उसका पूरा निचोड़ मतलब बता दिया, लेकिन उसमें जो 2-3 पॉइंट निकल करके सामने आ रहे हैं जिसको कि बताना, जनता को समझाना काफी जरूरी हो जाता है। जो पहली बड़ी बात निकल करके सामने आई कि कई विधायक और कई सांसद, छोटे मोटे नहीं, चर्चित चेहरे जिनका मीडिया में हमेशा नाम चलता है, कई लोग बैठक में नहीं आए। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या भाजपा के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, पहली बात, या फिर भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को यह समझ में आ गया कि हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि अब इन सब बैठकों से कोई कुछ होने वाला नहीं। आखिर क्या सोच करके वो लोग इस बैठक में नहीं आए? अब देखिए, बड़ा नाम है ना, जितिन प्रसाद है, वो सांसद बने हैं। वो किस सीट से चुनाव जीते हैं? जिस सीट पे वरुण गांधी चुनाव लड़ा करते थे। पीलीभीत से कभी भाजपा नहीं हारी, वहां से वो चुनाव लड़के चुनाव जीतते हैं। मार्जिन कम हो गई थी, वो नहीं आए हैं। अब हेमा मालिनी नहीं आई हैं।
हेमा मालिनी को माना जा सकता है कि उनकी व्यक्तिगत छवि मतलब एक धर्मेंद्र वाला मामला रहा, लेकिन उसको भी काफी दिन हो गया उनके धर्मेंद्र जी के निधन को। स्मृति ईरानी नहीं आई है, राजकुमार चाहर नहीं आए हैं फतेहपुर के सांसद, और अमेठी के पूर्व सांसद स्मृति ईरानी भी नहीं पहुंची थी। पूर्व विधायक जो बड़े चेहरे हैं जाट संजीव बालियान नहीं पहुंचे थे, भोला सिंह सांसद नहीं पहुंचे, दिनेश खटीक एक विधायक है मेरठ के बहुत चर्चित, लोग कहते हैं जो हस्तिनापुर में जिस पार्टी का विधायक जीतता उसी की सरकार बनती है, तो उस मेरठ के दिनेश खटीक नहीं पहुंचे, और अन्य भी कई। तो ये क्या दर्शाता है? और भारतीय जनता पार्टी का क्या हो गया है ना कि जब से सत्ता में आए हैं ये लोग, ये बड़ा बड़ा आयोजन करेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान बहुत बड़ी जगह है, और क्या हुआ? कल अभी पार्टी मुख्यालय में बैठक हुई है, आज फिर यहां बैठक हो रही है। अरे इस वक्त तो बजाय लखनऊ में बैठक आयोजित करने के, ये जो सारे लोग हैं, वो 2 उप मुख्यमंत्री हैं, तमाम मंत्री हैं, अरे ठीक है सांसद इस बार कम हो गए हैं, लेकिन हारे हुए सांसदों को तो लगाते ना आप। जीते हारे मिला के सारे सांसद जाते, क्षेत्र में बना था। क्या हुआ? लखनऊ में फोटो सेशन हो गया था कि अधिकारी आया राजनाथ सिंह के घर पे, फॉर्म भर गया, फोटो आ गई, और मैं खुद बता रहा हूं, मेरे घर पे आज तक बीएलओ नहीं आया, घंटी नहीं बजी। तो आप इसी से अनुमान लगाइए, वो बीएलओ आता है, खबर आती है सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में कि बीएलओ साहब आएंगे, सोसाइटी के ऑफिस में बैठेंगे, और उसमें लिखा रहेगा सर, कई बार तो लिखा रहेगा कि सरोजिनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह के निर्देश पे। तो चमचागिरी पूरी की जाएगी राजेश्वर सिंह की। खुद राजेश्वर सिंह भी नजर नहीं आए कि चलो यार हम भी टहल लेते हैं। और जिन सोसाइटियों में हम लोग रहते हैं, यहाँ तो पूरी तरह से भाजपा का गढ़ माना जाता है, और हमारे बूथ पे जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, इस एरिया के दोनों बूथ पर भारतीय जनता पार्टी पे चढ़ गई थी। तब ये हाल है। और फिर वही एंगल निकालना कि एक बूथ पे अगर 1000 वोटर है, 800 मुस्लिम है और 200 हिंदू है, तो 200 हिंदू में से बहुत लोग इसलिए वोट डालने नहीं जाते, उनका बूथ चेंज करा दो। तो योगी जी का तो समझ में आ रहा है कि वो किस तरफ चुनाव ले जाना चाह रहे हैं। देखिए क्या होता है। और तरुण चुग कह ही दिए हैं कि भाई हमारे विधायक हार जाएंगे अगर ढंग से काम नहीं हुआ। तरुण चुग ने जो बयान दिया है कि अगर जिन सीटों पर 500 से लेकर के 200-300 वोटों से हमारे विधायक जीते हैं, वहां अगर आप लोगों ने एसआईआर का काम सही तरीके से नहीं करवाया, मतलब अपने मतदाताओं के वोट नहीं जुड़वाए और जो लोग गलत लोग हैं उनके नाम नहीं कटवाए, तो आप चुनाव हार जाएंगे। तो इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए कि कहीं तरुण चुग को यह समझ में आ गया कि एसआईआर के मामले में अखिलेश यादव की पार्टी मानसिक तौर पर बढ़त ले चुकी है। एसआईआर में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से बढ़िया काम कर लिए, पहली बात तो ये, या दूसरी बात क्यों नहीं, अब ये बात समझ में आ गई है कि कई विधायक जो दूसरे दलों से, जैसा कि आपने बताया कि दूसरे दलों से आए हैं, वो चुनाव नजदीक आते आते भारतीय जनता पार्टी से बाहर चले जाएंगे। आखिर उनका ये कौन सा डर दिखा इस बयान में? नहीं, उन्होंने कहा कि जिसको चुनाव नहीं लड़ना है वो साफ साफ बता दे, पार्टी को धोखे में न रखे। ये क्या बताना चाहते हैं? इसका मतलब आप अपने विधायकों पर अविश्वास कर रहे हैं ना, ये तो अविश्वास जताता है ना। और अविश्वास की वजह है भाई, अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव में विधानसभा वाइज आंकड़े देखें तो 227 विधानसभा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को भाजपा गठबंधन से ज्यादा वोट मिला था। तो ये बेचैनी समझ में आ रही है। और जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने में 15 महीने से 16 महीने का समय लग गया, देखिए लगातार। और इसी समय में मैंने कहा योगी सरकार में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि
योगी जी को वो चुनाव जीते। इसीलिए ना कल भी मैंने जिक्र किया था कि भाई एक भर्ती निकलती है 7,995 लेखपालों की, उसमें ओबीसी के कोटे के लिए 27% आरक्षण के हिसाब से 2158 सीटें आरक्षित होनी चाहिए, लेकिन विज्ञापन में सिर्फ 1400 दिखाया गया था ओबीसी को लेकर। उसको लेकर दिन भर 2-3 दिन तक तमाम बयानबाजी हुई, फाइनली वो विज्ञापन रद्द कर दिया गया। और सपा का कार्यकर्ता इस वक्त लगातार जोश में है, लेकिन भाजपा में सिर्फ बयानबाजी हो रही है, सिर्फ बयानबाजी। योगी खेमे के लोग ट्विटर पे दावा कर रहे हैं कि पूरी पार्टी में, मतलब लोग तो ऐसा लिख रहे हैं कि अब तो टिकट भी योगी जी ही बांटेंगे। एक प्रदेश अध्यक्ष की फोटो आ गई कि वो योगी जी को प्रणाम कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं। अरे तो भैया प्रणाम करना, क्योंकि योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के महंत है, तो उनको मठाधीश्वर को तो वो प्रणाम करेंगे ही। उसको इस तरह से देखा जा रहा था कि देखो भाई पंकज चौधरी भी झुक गए। इस तरह से ट्विटर जाके देखिए ना, क्या भाषा है इन लोग की जी। और ये अहंकार ही देखिए, ये अहंकार ही कह रहे हमको तो मोदी जी जिता ले जाएंगे। तो चल गया था ना 2024 में मोदी मैजिक, और उस वक्त तो आरोप लगा था ना कि तमाम जगह करनी सेना ने राजपूत समाज नाराजगी की खबरें बताई जा रही थी, और पंचायत भी उसके बाद भी मुजफ्फरनगर में हार गए थे ना संजीव बालियान। अब अपना चुनाव आ रहा है तो योगी जी बार बार, क्योंकि इस बार, पिछली बार तो मोदी जी हारे थे, इस बार अगर बहुमत नहीं मिला तो कौन हारेगा? और आप बार बार संगठन के लोगों की कमी बता रहे हैं, और अभी 4-5 दिन का समय बाकी है, और बैठक सिर्फ लखनऊ में हो रही है। 403 विधानसभाओं में मतदाता पुनरीक्षण का काम हो रहा है। अब देखिए क्या होता है। चलिए, अब जितने भी दिन बचे हैं सर, उस समय में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि एसआईआर का फॉर्म बढ़ चढ़कर भरवाइए, देखिए उसका क्या असर होता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह के बयान इस बैठक के बाद आए हैं, उससे यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त समाजवादी पार्टी के सामने बैकफुट पर नजर आ रही है, कम से कम एसआईआर के मामले में ये दिख रहा है। लेकिन आगे क्या होगा ये वक्त पर छोड़ देते हैं। मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।